आज बात करने वाले हैं भारतवर्ष के ऐसे सुपुत्र के बारे में जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बड़े थे, काफी कंट्रोवर्शियल भी थे। आज बात करने वाले हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, और आज हमारे साथ उनसे ही मिलते जुलते हैं बाबा साहेब निवृत्ति गाड़े जी। यस यस सर, तो क्या करूं, कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करूं कि नॉर्मल करूं? ठीक है, तो कंट्रोवर्सी से करता हूं। बिल्कुल मैंने जहां तक पढ़ा है तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने एक साथ 5 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था। आपको याद होगा कि उन्होंने 1935 में येवला में घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूं, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू बोल के मरूंगा नहीं। तो इसकी वजह क्या थी? जबकि उन्होंने 1925 में 1927 में उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी। एक किताब उन्होंने जला। तो किताबों पर प्रेम करने वाला आदमी किताब कैसे जला सकता है? करेक्ट। वो भी मनुस्मृति जला वो भी दी। मनुस्मृति जलाई। मनुस्मृति ही क्यों जलाई? भागवत गीता या हिंदू धर्म के बहुत सारे किताबें, Correct. उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। यह वेद है, फिर मनुस्मृति जलाई। तो कन्वर्जन की जो हिस्ट्री है कि पहला उनका जो बचपन से उनको जो एक्सपीरियंस आए, जैसे उनका जो नाई है वो बाल नहीं काटता था, या फिर आपको पढ़कर पता होगा कि उनको बाहर बिठाकर पढ़ना पड़ा। तो उस जमाने की ये बात है। जैसे महात्मा फुले भी बाहर बैठकर पढ़े हुए। तो वो कहते हैं कि वो जब गुजर रहे थे ना तो उनको प्यास लगी। ओके। तो वो उनका जो पीए था और ड्राइवर था, उन्होंने एक होटल देखा और गाड़ी रोक दी करेक्ट। कि अरे यार पानी। तो जाके गया पानी लेने, तो वो होटल वाले ने भी पानी दे दिया उनको, और पानी दिया। और बाबा साहब ऐसा पानी मुंह को लगाने वाले थे, वो ग्लास या कुछ तांबा वगैरह जो है वो लोटा। तो मैनेजर को पता चला ये बैरिस्टर मार बैरिस्टर है और अपना पानी यानी तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुंह को लगाया हुआ उसने लाठी से वो पानी जो था ग्लास हटा दिया, यानी एक बूंद भी उनके मुंह में ना जा सकी। और कहा कि ये महार बैरिस्टर को पानी, ये बैरिस्टर होने के बाद यानी हम लोग जो कह रहे हैं ना कि कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। तुम या मैं अगर उस जगह होते थे तो कितनी मुश्किल होती थी। लेकिन बाबा साहब ने अपने पीए को और ड्राइवर को कहा कि चलो बैठ जाइए, उसकी कोई गलती नहीं है। धाड़ से दरवाजा बंद कर लिया और बगैर पानी पिए वहां से निकल गए। और उन्होंने कहा कि ये जो गलती है होटल वाले की गलती नहीं है, उसको जो उसके दिमाग में जो है जो सिखाया जो है, इतने साल से चला आ रहा है, वो निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये सारा 1927 तक चला। फिर 1935 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला में घोषणा की, जो अभी जो जिक्र किया हमने कि मैं हिंदू बोलकर जन्मा तो जरूर हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। 1935 टू 1956 कितने साल हुए? 21 years। 21 साल बाबा साहब ने चांस दिया हिंदू समाज के जो धुरंधर लोग हैं, जो ठेकेदार अपने आप को समझते, कुछ सुधरो। शंकराचार्य से बात की, जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनसे बात की, सावरकर जो हिंदुत्ववादी कहते हैं उनसे भी बातें हो गई, वीर सावरकर से भी बात सब लोगों से बातें हो गई। लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। और फिर जाके वो जो कन्वर्जन का मामला है, नहीं, बात ऐसे रिगार्डिंग क्या बोला उन्होंने जाके? हमें जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, वो बात। अगर हम हिंदू धर्म का पार्ट है हाँ। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हाँ कि पानी नहीं पीने दे रहे हो, ये नहीं पानी नहीं पीने, यानी जो अभी कैसा है